उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। पुर्तगाल का पहला टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो होता है वो 2 साल का होता है, जो करीब 2 से 2.5 साल के अंदर मिलता है। इसके बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ता है, जो 3 साल का कार्ड रीन्यू होता है। टोटल 5 साल आपके हो जाते हैं और पुर्तगाल का कानून है कि आप पुर्तगाल के अंदर 5 साल लीगल रहते हैं तो आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी इसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे पहला स्टेप है कि ये 2 साल का जो कार्ड है हम कैसे लेते हैं, किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, कितना कितना टाइम एक एक प्रोसेस पे लगता है और उसमें कितने कितने पैसे लगते हैं। आज मैं आपको पहले स्टेप से लेके कार्ड आपके हाथ में आने तक की डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 2 तरह की एंट्री है पुर्तगाल के अंदर, एक है लीगल और दूसरी है इलीगल। और इसी तरह 2 तरह के लोग हैं जो पुर्तगाल आते हैं, एक वो जो शेंजन में ऑलरेडी मौजूद हैं और उन्होंने हर तरह की कोशिश कर बैठे हैं इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ। ज़ाहिर है पीछे जाके फैमिली को मिलना और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं इंसान की, तो वो नहीं बनते तो फिर वो पुर्तगाल की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह वो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पहले ही समझ आ गई होती है कि जनाब पहले जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो वो पहले ही पुर्तगाल की तरफ आते हैं और पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करते हैं। वो हैं लीगल बंदे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप जो आपने करना है। तो पहला है लीगल एंट्री। लीगल एंट्री सिर्फ वही करवा सकेगा जो वैलिड वीज़े के साथ आएगा। ये होती कैसे है, अगर आप किसी शेंजन कंट्री के अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद पुर्तगाल के अंदर आए हैं तो आपने अपना बोर्डिंग पास, अपनी जो टिकट है वो लाजमी संभाल के रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आके एक रात होटल के अंदर आपने रुकना है और होटल जो है वो कम्युनिकेट करेगा आपका डाटा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ। तो इमिग्रेशन की वेब से एक प्रिंट आएगा जिसके ऊपर आपका नाम, सारी डिटेल वगैरह लिखी होगी कि आप इस रात को यहाँ पे ये मौजूद है, यानी आपका डाटा इमिग्रेशन के साथ कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये उन लोगों के लिए जो शेंजन से यहाँ पे आते हैं वैलिड वीज़े के साथ। दूसरा वो लोग हैं जो डायरेक्ट पुर्तगाल आते हैं, यानी किसी थर्ड कंट्री से डायरेक्ट पुर्तगाल आते हैं। तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप कर दी जाती है लिस्बन एयरपोर्ट पे, तो आपको किसी भी होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी इमिग्रेशन के साथ शेयर हो चुका है, आपकी लीगल एंट्री हो चुकी है। आपने टिकट और अपना जो बोर्डिंग पास है वो मस्ट संभाल के रखना है, जैसे आपने अपना पासपोर्ट संभाल के रखा हुआ है। इसके बाद है निफ। निफ स्टैंड करता है número de identificação fiscal। इसको हम कहते हैं फाइनेंस नंबर, यानी बड़ा कॉमन वर्ड है फाइनेंस का। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि रश कितना है, और लेकिन अगर आप वहाँ पे टेबल पे चले जाते हैं अटेंड होने के लिए तो ये हार्डली 10 से 15 मिनट का टोटल प्रोसेस है। ये आपका नंबर बन जाएगा किसका फाइनेंस का। इसके लिए आपको गारंटर की ज़रूरत थी पहले, लेकिन अब सुना है कि वो गारंटर की भी अब ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके इन पर्सन जाके अपना जो फाइनेंस नंबर है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है और ये आपने जो ही आना है तो ये आपने फाइनेंस नंबर बनवाना है अपना, ये लाजमी है। तीसरा डॉक्यूमेंट है जुनता। जुनता होता है एड्रेस प्रूफ, इसको बोलते हैं, लेकिन जो कॉमन वर्ड यहाँ पे बोला जाता है वो है जुनता। ये क्या है? एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपने जो लोकल ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जब आप कहीं भी रुकेंगे जाके, ये डेरे बने होते हैं यानी जो शेयरिंग के अंदर होते हैं, जहाँ भी रुकेंगे बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं, वो आपको सारी चीज़ गाइड कर देंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे प्रोसेस है। लेकिन बता देता हूँ, जस्ट जनरल एक इन्फॉर्मेशन में दूँगा। आपका जो बिल है पानी का, बिजली का, गैस का, उसकी एक कॉपी आपको चाहिए, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका होना चाहिए, साथ आपके फाइनेंस की कॉपी चाहिए आपको। इसके बाद आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो ये आपकी वहाँ पे मतलब आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 5 यूरो से लेके 10 यूरो तक इसकी कॉमन फ़ी होती है और ये आप अर्जेंट भी ले सकते हैं। अर्जेंट आपको अगर अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको मिलेगी, और अगर आप उसको नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो ये 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको एड्रेस का प्रूफ जो है वो मिल जाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका सोशल सिक्योरिटी का नंबर। ये आपकी जॉब के साथ कनेक्टेड है, यानी जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप सोशल सिक्योरिटी का नंबर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे मैं 8 जून को ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त NIS 9 आ रहा है, यानी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको वर्ड यूज़ करते हैं, जो ऑफिशियल वर्ड यूज़ होता है वो NIS है, NISS। NIS स्टैंड करता है número de identificação segurança social।
ये नंबर आपका नॉर्मली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि इसमें इनकी मर्ज़ी है, जब भी वो चाहें वो उसका सिस्टम चेंज कर देते हैं, फिर डिले होना शुरू हो जाता है। जब भी दिल करे ये जल्दी कर देते हैं, तो वो जल्दी बनना इस वक्त यानी 8 जून 2022 को मैं जो बात कर रहा हूँ, ये NIS-9 आ रहा है। इसके अंदर इवन आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए, जो अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है वो भी नहीं चाहिए। आप सिंपल वहाँ पे जाएंगे, अपना फाइनेंस लेके, अपना पासपोर्ट लेके, और एक फॉर्म है वो वहीं से फिल कर लें, वो आपको दे देंगे सोशल सिक्योरिटी वाले, वो फिल करके आप देंगे, उसी वक्त विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको वो मिल जाएगा। डिपेंड ऑन कि आप जब टोकन लेने जाएंगे वो या अपॉइंटमेंट लेंगे, वही टाइम आपको लगेगा कि कितना टाइम है, लेकिन जब आप टेबल पे पहुंच जाएंगे तो ये 10 मिनट का काम है, आपको मिल जाएगा। अगर मैं मिसाल करता हूं कि ये सिचुएशन नहीं है, एक एग्जांपल कर रहा हूं कि आपके पास ये सिचुएशन नहीं है, जो NIS-9 आ रहा है यानी उसी वक्त जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर है नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका ये अप्लाई होगा, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपका अप्लाई करेंगे, फॉर्म शाम सारे फिल होंगे। वो जब अप्लाई होगा तो फिर उस वक्त की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम ले रहा है। अमूमन प्रैक्टिस के अंदर ये 1 माह से लेके 6 माह तक चला जाता है, इसका टाइम जो है ये आने के अंदर। तो ये इसकी 2 सिचुएशंस बन जाती है, लेकिन अभी की सिचुएशन है NIS-9 आ रहा है कि उसी वक्त 5-10 मिनट के अंदर आपको ये नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नंबर है, उसी वक्त आपको मिल जाता है। अब ये चौथा डॉक्यूमेंट आपका आ गया है। अब अगर आपको जॉब मिल गई है, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने जॉब ले ली और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना। फ़ौरन आपने अपना जो मैनिफिस्टासाओं दी इंटरेसी यहाँ पे वर्ड है, और इसको हम कॉमन वर्ड के अंदर जब बात करते हैं इसको कहते हैं फाइल लॉक। फाइल लॉक में आपने देर नहीं करनी। जिस दिन आपकी फाइल लॉक होगी उस दिन आपका इमिग्रेशन के अंदर टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, यानी टूवर्ड्स योर रेजिडेंसी। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। जैसे ही जॉब आपकी अवेलेबल हो, आपने अपनी फ़ाइल जो है वो लॉक कर देनी है। तो फाइल लॉक करने के लिए आपने सापा के पोर्टल पे जाना है, sapa.cef.pt। यहाँ पे एक अकाउंट बनता है और इसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये लिस्ट ऑफ पूरी डॉक्यूमेंट्स की आपने जो है वो अपलोड करनी होती है। इसमें एक चीज़ देखें, वो कह रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो आप जब पाकिस्तान से प्लान कर रहे हैं मिसाल के तौर पे आने के, या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से,